हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। तो क्यूडीज, मैं हूँ आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। हाजिर हूँ आप सबके सामने इस कहानी का अगला पार्ट लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। वी चांग से विंग और वांग जी वो रूम से बाहर आते हैं। वी चांग से कहते हैं चलो खाना खा लो। तो तीनों खाना खाते हैं। वी चांग से, बेटा विंग, वांग जी, तुम दोनों ऊपर रूम में जाओ, मैं शाहजा का ध्यान रखूंगा। वो होश में आएगी तो मैं तुम्हें तुरंत बुलवा लूंगा। विंग, पर पापा मैं चलता हूँ। वी चांग से कहते हैं नहीं बेटा, तुम जाओ, मैं ध्यान रखूंगा, मुझे रखने दो। जो मुझे पहले करना चाहिए था वो मैं नहीं कर पाया, पर अब करूंगा। जाओ तुम, मैं ध्यान रखूंगा, मैं जल्दी बुला लूंगा जैसे वो उठेगी तुम्हें। मैं कुछ बोलता उससे पहले वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि वांग जी समझ गया था कि वी चांग से शाहजा को भी मिस कर रहे थे, इसलिए वो उसका ध्यान रखना चाहते थे। वांग जी, बाबू मेरे साथ चलो। विंग और वांग जी रूम में जाते हैं। विंग, लोगों आप नहा लीजिए पहले। वांग जी, नहीं तुम नहा लो, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो कर लूँ, मैं कॉल करके बता दूँ ऑफिस में। विंग, ठीक है। अब विंग वो नहाने जाता है और जब वो नहा के आता है उसके बाल गीले थे और वो पूरा नेकेड था। उसकी नेक पे से पानी होते हुए उसके चेस्ट पे आता है और विंग इस वक्त बहुत सिडक्टिव लग रहा था। अंशी जैसे उसे देखता है वो गल्प करने लगता है। उसके सामने उस रात की पिक्चरें चलने लग गई थी जब उसने विंग को किस किया था, विंग को अपने हाथों से टच किया था। विंग वो कैसे भूल रहा था उसे, मुझे को सब याद आ रहा था और वो सब उसकी आंखों के सामने चल रहा था। उसको दोबारा करने का मन हो रहा था, उसके डिजायर्स जाग रहे थे। पहले जब वो कुछ नहीं करता था तब तो चलो ठीक था, वो खुद पे कंट्रोल कर लेता था, पर अब जब उसने विंग को टच किया है, रियल में उसे किस किया है, अपने हाथों से टच किया है, तो उस पे खुद पे कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग वही लस्ट जब वांगजी की आंखों में देखता है जो उसने उस दिन देखा था, वो शॉक हो जाता है। विंग जानता था वांगजी क्या करने वाला है, पर वो रोकता नहीं है। वांगजी उसके पास आता है, उसे कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। विंग, लागो। वांगजी, हाँ, नहा नहा लीजिए। वांगजी, हाँ, नहाऊंगा। भाभी तुम्हें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आज। विंग, अच्छा, उस रात जैसी। वांगजी, तुम्हें याद है? विंग, किस करिए ना लोगो। वांगजी, सच में? विंग, तुम बिल्कुल बेशरम हो क्या? तुम्हें पता नहीं है ना, कोई बात नहीं। वांगजी आगे बढ़ता है, वो कहता है भाभी मैं करूं? विंग हाँ में सर हिलाता है। वांगजी विंग के लिप्स को देख रहा था, पिंक टेम्पटेड लिप्स। वांगजी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और एकदम से वो विंग को किस करने लगता है, जो फील करते ही विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी इस वक्त। वो बात है, आज भी उसकी बॉडी उसी दिन की तरह रिएक्ट कर रही है। विंग वो टाइटली वांगजी के कपड़ों को पकड़ लेता है और वहीं वांगजी विंग के लिप्स को सक कर रहा था, अपर लिप्स को, लोअर लिप्स को ब्रूटली सक कर रहा था। थोड़ी ही देर में विंग अपने लिप्स को खोल देता है। वांगजी जब विंग का माउथ ओपन पाता है, वो स्लाइटली अपनी टंग को एंटर करता है विंग के माउथ में, जो फील करते ही विंग टाइटली वांगजी के कपड़ों को स्क्वीज करने लगता है। वांगजी विंग के माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था, पर विंग को पता नहीं था किस कैसे करते हैं। वो सांस लेना नहीं जानता था अभी, उसे सांस नहीं आ रही थी। वो वांगजी को दूर हटाने लगता है, पर वांगजी उस दिन वो भले ही होश में नहीं था, पर आज वो पूरे होश में था और आज वो विंग को छोड़ ही नहीं रहा था जैसे उसने उस दिन छोड़ दिया था। वो विंग को किस किए जा रहा था, विंग उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, दूर जाने की कोशिश कर रहा था। वांगजी से टाइटली कमर से पकड़ लेता है और विंग को जब सांस नहीं आती वो अपने पैरों को उठाने लगता है, जिससे वांगजी वजन फील करके उसे छोड़ दे, पर वांगजी उसे कमर से पकड़ के उठा ही लेता है और उसे डीपली किस करने लगता है। और विंग उससे दूर जाना चाहता था, वो उसके कंधों पे से हाथ हटाने लगता है उसे दूर करने के लिए, पर वांगजी उसे नहीं छोड़ता, वो और डीपली उसे किस कर रहा था। फाइनली वांगजी सेटिस्फाई होता है और विंग को छोड़ता है। विंग, लोग, ये, ये, ये क्या, ये क्या था? वांगजी वो भी हाँफ रहा था और वो स्माइल करता है, विंग के पास जाता है और उसकी बैग को सहलाता है और उसे अपने चेस्ट से लगाकर उसे सहला रहा था। वहीं विंग, लाऊंगा, मैं नहीं करूंगा आप किस कभी। वांगजी, क्यों, क्या हुआ भाभी? तुम तो चाहते थे ना मैं करूं? नहीं,
इसे किस कहते हैं अब? मुझे नहीं करना, मैं तो मर जाऊंगा। हाँ जी, वो मन में हंस रहा था और कह रहा था, क्यों वाइफी, उस दिन तुम कह रहे थे बहुत अच्छा लगा, कहा था ना जिस दिन करूंगा उस दिन तुम खुद मना करने लगोगे कि और प्यार नहीं चाहिए अभी। हाँ जी, नहीं, मुझे अपनी वाइफी को और प्यार करना है। अब विंग दूर जाने लगा था। वांग जी उसे अपने पास करता है और कहता है, अभी लोग आके आएंगे फिर करेंगे, ठीक है। विंग अब गल्प करता है और कहता है, उ, 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 उस दिन ये अलग था, उस दिन से लगो मुझे नहीं करना। हाँ जी वाइफी, भाभी, बस मैं प्यार करूंगा। विंग कैसे? हाँ जी, मुझे लगता है अब हमारे रिश्ते को आगे बढ़ जाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया ना। विंग की क्या कहा आपने? वांग जी आके बताता हूँ। वांग जी नहाने चला जाता है। अब विंग घबरा रहा था कि अगर वांग जी ऐसे प्यार करने वाला है तो वो तो सह ही नहीं पाएगा। वो तुरंत गेट खोलता है, कपड़े पहनकर जल्द से रूम से बाहर चला जाता है और सीधा वीचांग के साथ बैठ जाता है जाके शौचा के रूम में। वांग जी जल्दी से नहा के आता है कि उसे विंग मिलेगा, आज वो प्यार करेगा। जब वो बाहर आके देखता है तो विंग उसे कहीं नजर ही नहीं आता। वहीं वांग जी को अब समझ आता है कि विंग भाग गया। वो स्माइल करता है और कहता है, ओह वाइफी, तो तुम बचना चाहते हो। ये पूरा 1 महीना मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अब नहीं, आ रहा हूँ मैं। और वांग जी जानता था कि विंग कहाँ गया होगा। वो सीधा श्याओज़ा के रूम में जाने लगता है और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है वो कहता है, अरे बेटा वांग जी, तुम भी आ गए, अभी विंग आया, अब तुम बेटा विंग जाओ, देखो वांग जी आ गया। अब विंग मन में कह रहा था, मुझे नहीं जाना इनके साथ, अब मुझे नहीं करना वो प्यार दोबारा। उस दिन शायद इन्होंने थोड़ा किया था, आज तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मैं नहीं सह सकता इतना। वांग जी, भाभी चलो, तुम्हें कुछ सिखाना है मुझे। मुझे नहीं सीखना। विशंग से, बेटा वे जाओ, वांग जी बुला रहे तुम्हें, जाओ जल्दी। तुम्हें श्याओसे की चिंता हो रही है, मैं ध्यान रखूंगा, जाओ, अगर जरूरत पड़ी मैं बुला लूंगा। विंग वो मन में कह रहा था, नहीं मुझे मत भेजिए पापा। वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, चलो बॉबी, मैं सिखाता हूँ ना। विंग गल्प करता है। वांग जी तो हंस रहा था विंग के एक्शंस को देख के। वांग जी, उस दिन तो बोल रहे थे तुम प्यार करने दोगे, आज क्या हुआ? उस दिन कितना बोले थे मुझे प्यार करो ना, लोगों, आज कर रहे हो तो भाग रहे हो, क्योंकि उस दिन तुमने छोड़ दिया था नशे में। बेचारा विंग, उसे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है अब। विंग, लोगों, मैं कल सीख लूंगा। वांग जी, ओह, एक और बहाना वाइफी। विंग जब ये कहता है, वांग जी, नहीं बाबे, आज सीख लो, कल कुछ और सिखा दूंगा। विचंग से, हाँ जाओ, तुम्हें भी सीखने की जरूरत है अभी। वैसे बेटा क्या सिखाने वाले हो इसे? विंग वो बोलने वाला था विचंग से के सामने। वांग जी तुरंत उसके मुंह पे हाथ रखता है और कहता है, ज्योग्राफी, इसे पूछना था ना उसके बारे में, मैं वही बताऊंगा। विचंग से, जाओ। विचंग से, 1 मिनट, तुमने इसके मुंह पे हाथ क्यों रखा है? वांग जी, वो ये छींकने वाला था ना, इसलिए ये इसे आदत नहीं है ना अभी वो सब करने की जो हम करते हैं, तो मैं इसके मुंह पे हाथ रख रहा था, ये खांसता है या छींकता है तो मैं हाथ रख देता हूँ ताकि ये समझ जाए, अभी इसे आदत नहीं हुई है। वे चंग से, ओह अच्छा ठीक है, ले जाओ। वो हिला नहीं रहा था अपने कदम। वांग जी, अच्छा वाइफी, तुमसे चला नहीं जा रहा, रुको मैं कैरी कर लेता हूँ। वी चंग से, क्या हुआ बेटा? विंग, पापा। वांग जी, अगर तुमने कुछ भी बोला तो अभी जो किया था उससे ज्यादा करूंगा। विंग अपना मुंह बंद कर लेता है। वांग जी, गुड। विंग, मुझसे चला नहीं जा रहा तो लाखों मुझे ऐसे ही ले जाते हैं। वांग जी, मैं चलता हूँ पापा। वे चंग से स्माइल करता और कहता है, तुम दोनों ऐसे ही रहो, बहुत प्यारे लग रहे हो, जाओ। वांग जी विंग को रूम में लेके आता है, बेड पे बिठाता है और दरवाजे को बंद करके आता है और कहता है, बेड पे बैठ के, बेड, बॉबे। विंग, हाँ लोगों, मुझे माफ कर दो। विंग, क्यों लोगों, क्या हुआ? आगे से तुम कपड़े बाथरूम में बदलना, ठीक है? विंग, क्यों, आपके सामने नहीं खोल सकता आप? वांग जी मन में कहता है, अगर तुम मेरे सामने खोलोगे तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर दूंगा तुम्हारे साथ, तुम जानते भी नहीं हो ये सारी चीजें अभी। ऊपर से जब से तुम्हें टच किया है मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मन करता है और ज्यादा करूँ, पर कैसे करूँ, तुम कुछ जानते जो नहीं हो। उस दिन तो चलो मैं नशे में था। वांग जी कहता है, नहीं अब मेरे सामने नहीं खोल सकते, अभी जब मैं कहूँ सिर्फ तभी खोल सकते हो। विंग, तो क्या आप भी नहीं खोलोगे? विंग जब ये कहता है, वांग जी क्यों? वांग जी,
पर मुझे अच्छा लगता है आपको ऐसे देखना। वांग जी वो ब्लश कर गया था। तो विंग ने उससे ये कहा, वांग जी तुम चाहते हो? विंग, हाँ मुझे अच्छा लगता है लोगों की बॉडी देखना। वांग जी, ठीक है मैं खोल लूंगा, पर तुम मत खोलना, ठीक है? विंग, हाँ फिर चलेगा। वांग जी प्यार से उसके सर पे हाथ चलाता है और कहता है, वांग जी देखो, डरो मत, मैंने तुम्हें पहले किस किया था ना, तो मैं आपसे जब भी किस करूं तुम नाक से सांस लेना। विंग, क्यों? वांग जी तुम्हारा मुंह मैं बंद रखता हूँ ना। वांग जी को महसूस होता है उसने क्या कह दिया, पर फिर वो देखता है विंग की शक्ल, तो विंग को तो कुछ समझ नहीं आना था। भले ही वांग जी उससे कितना ही फ्लर्ट कर ले, विंग को समझ नहीं आना था। वो समझेगा कैसे कि फ्लर्टिंग होती क्या है जब उसके साथ इतना कुछ हो गया, उसे वो नहीं समझ में आ रहा। वांग जी, बॉबे तुम्हें इससे आसानी होगी, ठीक है? विंग, पक्का ना? वांग जी, हाँ। विंग, तो करके दिखाइए। वांग जी, क्या करूं? विंग, किस करिए दोबारा, मैं नाक से सांस लूंगा इस बार। विंग को सब चीज का प्रैक्टिकल करना है, अगर वो सीखता है तो वो उसे करना है, वो भी उसी वक्त। वांग जी, ठीक है। अब वांग जी विंग को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और वहीं विंग की भी। वो विंग की आंखों में देख रहा था, वहीं विंग भी उसे देख रहा था। वांग जी वो गहरी सांसें ले रहा था और वो विंग के लिप्स को देख रहा था। वो गल्प करता है और विंग के लिप्स को अपने लिप्स से टच करता है, जो फील करते ही विंग की बॉडी रिएक्ट करती है। विंग को गूज बम्प आ गए थे। विंग जल्दी से वांग जी को पकड़ लेता है, जो वांग जी देखकर स्माइल करता है और वो विंग के थोड़ा सा और क्लोज जाता है और विंग को थोड़ा सा अपनी तरफ क्लोज करता है। वो अब उसके लिप्स को सक कर रहा था। वांग जी जब देखते विंग ने अपना माउथ ओपन कर दिया, वो स्लाइटली अपनी टंग को एंटर करता है। वो विंग के माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था अपनी टंग से। विंग अब वो नाक से भी सांस नहीं ले पा रहा था। वो वांग जी को हटाता है, तो जब वांग जी महसूस करता है कि विंग उसे हटा रहा है, वो तुरंत हट जाता है और विंग लगा, मैं समझ गया कैसे करना है। वांग जी, अच्छा मेरे बाबू को आ गया? विंग, हाँ हाँ लागो, मुझे मुझे आ गया। वांग जी, गुड, कल कुछ और सिखाऊंगा, ठीक है? विंग, ठीक है, आज नहीं सिखाएंगे? वांग जी, नहीं, आज के लिए इतना ही बहुत है। और मैं कुछ कहना चाहता। विंग, हाँ लागो, तुम हमारे बीच में जो भी हो किसी को भी नहीं बता सकते बाबू। विंग, ठीक है अभी नहीं बताऊंगा, और ये भी नहीं कि तुम सब कुछ बताकर बोलो कि मैं नहीं बताऊंगा, ये बताने को मना किया उन्होंने। वे क्या मतलब तुम सब कुछ बता देते हो जब मैं मना करता हूँ बताने के लिए? वे क्या, मैंने नहीं किया ऐसा अभी। वांग जी, अच्छा तो मेरे को कैसे पता चला था उस दिन? वे, अच्छा ठीक है मैं समझ गया। वांग जी, गुड। अब वांग जी विंग की शर्ट ओपन करता है। विंग, आपने तो कहा था नहीं खोलने आपके सामने। वांग जी, तुम पापा के सामने कुछ बोलने वाले थे ना, तो मैं पनिश कर रहा हूँ उसके लिए। विंग, क्या मतलब? और वांग जी एकदम से विंग के शोल्डर पे फाइट करते, विंग लोका। वांग जी, अब इस फीलिंग को याद रखना और कुछ मत बोलना किसी के भी आगे जो हमारे बीच में हो रहा है। विंग, समझ गया। वांग जी जहाँ पे उसने बाइट किया था वहाँ पे वो लिक करता है। अब भी दर्द हो रहा है? विंग, नहीं। वांग जी विंग की शर्ट के बटन लगाता है और कहता है, चलो लेटो। विंग लेटता है। वांग जी अपना हाथ सीधा करता है, उसे अपने शोल्डर पे लिटा लेता है और कहता है, सो जाओ। वांग जी उसे थपथपा के सुला रहा था, तभी अचानक से मेड आती है। वांग जी, मेड इस समय? वांग जी जरूर शव से उठ गई। विंग, क्या शव से? वो जल्दी से उठता है और वो जल्दी से गेट खोलता है और मेड को देखता है। मेड, वो यंग मैडम उठ गई। विंग, चलो जल्दी। वांग जी जल्दी विंग के पीछे आता है। शव से वो दूर हट रही थी विचांग से और विंग देखता है शव से रो रही थी क्योंकि उसकी टेल गायब हो चुकी है और पैर आ चुके हैं। जैसे ही विंग आता है, शाओज़े उसे हक करती है और कहती है, जानगा, मेरी टेल कहाँ है? अब मैं कैसे खड़ी होंगी? एक मिनट, मैं तो खड़ी ही नहीं हो सकती। वांग जी देखता है शाओज़े बिल्कुल विंग की तरह ड्रामे करती है थोड़ा बहुत। विंग, चुप, एकदम चुप। शाओज़े बिल्कुल चुप हो जाती है, जो देखकर विंग और वीचांग से दोनों हंसने लगते हैं और वांग जी को समझ नहीं आता है क्या हुआ। विंग, पहले तो उन दोनों को देखो। उन दोनों को देखते ही वो और डर जाती है और विंग को पकड़ लेते हैं। विंग उसे दूर हटाता है और कहता है, उनसे डरना बंद करो, वो देख रहे हो, वो पापा है हमारे। शाओज़े, पापा? विंग, हाँ
हाँ पापा। शाहजिया तो क्या ये पापा है? तो हमारी मम्मा का है? मम्मा भी है। मिलवाऊंगा, पहले तुम थोड़ा ठीक हो जाओ। उसके बाद विचांग से को याद आता है, वो जल्दी से कहते हैं मेड से खाना लाने के लिए। मेड जल्दी से जाती है। विंग विंग कहता है 1 मिनट। वो उसके कान खींचता है और कहता है तुम्हें तो मैं घर छोड़ के आया था ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाहजिया वो गुस्सा हो जाती है और कहती है अच्छा, आप भी तो मुझे वहाँ छोड़ के आ गए थे ना, आपने कहा था आप 2 दिन में आ जाओगे। मैं पूरा समुद्र चांद मारा पर आप नहीं आए। मुझे भी बात नहीं करनी आपसे। अभी चांग से वो देखते हैं इन दोनों में लड़ाई हो गई। भांजी भी परेशान हो जाता है, दोनों मुंह फुला लेते हैं और एक दूसरे की तरफ ही नहीं देख रहे थे। अभी चांग से सोचते हैं वो बीच में जाएं और उनकी लड़ाई को बंद करवाएं, पर थोड़ी देर में देखते हैं शाहजिया अपने कान पकड़ती है और कहते हैं मुझे माफ कर दो काका, मैं अगली बार से नहीं करूंगी। भांजी और बीचांग से देखकर शौक थे, इन्हें शाहजिया को अच्छी परवरिश दी थी अकेले रहकर भी। विंग मैं तो गुस्सा हूँ, तुम्हें कहा था ना घर में रहना, और अगर कुछ हो जाता तो मैं वहाँ पे था भी नहीं, और तुम आवाराओं की तरह वहाँ घूम रही थी। शाहजिया मैं आवारा बनकर नहीं घूम रही थी, मैं आपको ढूंढ रही थी। विंग इसीलिए कह रहा हूँ आवारा, पागल लोगों की तरह मुझे ढूंढ रही होगी। मुझे नहीं बात करनी तुमसे, तुम्हें तो मेरा ख्याल ही नहीं था जब तुम घूम रही थी। शाहजिया गगा माफ कर दो, अब नहीं करूंगी, आप भी तो छोड़ के आए थे। हाँ मैं छोटी हूँ ना, मुझे ही सुनना पड़ेगा। शाहजिया एक्टिंग कर रही थी रोने की, और विंग अच्छे से जानता था शाहजिया को। विंग तुरंत कहता है एक्टिंग करना बंद करो, समझ में आ रहा है मुझे। तो आप क्यों छोड़ के आए थे, आप बताओ, मुझे भी बात नहीं करनी फिर आपसे। अच्छा नहीं बात करनी, मत करो, तुम ही आई थी अभी बात करने। माफ कर दो ना काका, मैं छोटी हूँ ना, मुझे ही सुनना पड़ेगा। हाँ छोटों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, खुद बड़े गलती करे तो कुछ भी नहीं। ये सुन के भी चांग से और वांगजी दोनों हंस रहे थे। चाहे गलती आप करो चाहे मैं करूँ, हमेशा मुझसे माफी मंगवा, तो बहुत बुरे हो आप। वांगजी विंग को समझाता है, पर चांग से उसे रोक देते हैं और कहते हैं मत बोलो कुछ। विंग क्या कहा तुमने? माफ कर दो काका, नहीं करूंगी अगली बार। विंग घूमता है और कहता है उसके कानों पे से हाथ हटा के मैं बस ये चाहता हूँ तुम जहाँ भी रहो खुश रहो और सुरक्षित रहो। मैं तुम्हें आंट के यहाँ इसलिए छोड़ के आया था क्योंकि मुझे खुद का ठिकाना नहीं था। तुम्हारी जो भी हालत हो रही है ना, मेरी हो चुकी है, और एटलीस्ट मैं जानता तो था थोड़ा बहुत, तुम तो कुछ जानते भी नहीं थे, कैसे ले आता तुम्हें? जाओ समझ गई, मैं समझ गई काका, माफ कर दो। तुम ठीक है? रिंग टाइटली उसे हक करता है और कहता है अपना ध्यान रखना और खबरदार जो मुझे ऐसे परेशान किया दोबारा। और हाँ हाँ मैं जानती हूँ, मुझे बस अपना ध्यान रखना है ताकि आप खुश रहो और परेशान ना हो। वेरी गुड, अच्छा तुम्हें अभी भी याद है। अब शाहजिया को याद है पैर, काका टेल नहीं है मेरी, मैं क्या करूँ? रिंग हंसता है और कहता है क्या करूँ मतलब क्या, उन पे खड़ी हो और चलो। शाहजिया कैसे? तभी रिंग कहता है पहले पापा से माफी मांगो, कैसे बात कर रही थी तुम उनसे? मुझे नहीं पता था काका वो पापा है। अच्छा वो कौन है फिर? विंग वो तुम्हारे ब्रदर इन लॉ है। शायद ब्रदर इन लॉ, ये क्या होता है काका? विंग यहाँ पे लोगों की शादियाँ होती हैं। शायद शादी, अब ये क्या है काका? विंग जैसे हमारे वहाँ होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे लोग साथ में रहते हैं, फैमिली एक साथ रहती है, उनके बच्चे होते हैं, और मेघाओं को दूर जाना पड़ता है। शायद क्या? नहीं आप मुझे छोड़ के चले जाओगे अब दोबारा? विंग कहाँ जा रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ। आपने अभी तो कहा फैमिली के साथ रहते हैं। विंग हाँ जाना तो पड़ेगा, पर पापा है ना तुम्हारे साथ अब। शायद पापा बीचांग से आगे आते वैसे शायद से डर जाती, विंग को हक कर लेती है। विंग डरना बंद करो, जैसे मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ ना, वो तुम्हारा मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखेंगे, उन्होंने मेरा भी ख्याल रखा है यहाँ पे, एक बार बात तो करके देखो। शायद मुझे डर लग रहा है। विंग उसके पास बैठा था और वो प्यार से कहता है डरो मत, तुम्हें पता है अगर वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते। तुम मम्मा से मिलना चाहती हो ना? शाहजिया हाँ पापा से भी मिल लो फिर। शाहजिया वो धीरे से एक उंगली बढ़ाती है बीचांगसे की तरफ, उन्हें टच करने के लिए। उन्हें चांग से समझते हुए उसके पास ही बैठे रहते हैं, और शाहजिया जो करती है उसे करने देते हैं। शाहजिया पहले हल्का सा टच करती है, फिर हाथ बढ़ाती है आगे, बीचांग से तुरंत उसका हाथ थाम लेते हैं, जो देखकर
विंग। और वांग जी स्माइल करता है पर शाओज़े एकदम से हटा लेती है। विंग डरो मत। विंग हाथ लेता है और शाओज़े का हाथ भी चांगसे के हाथ में रख देता है और कहता है बोलो पापा। शाओज़े पापा। चांगसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब विंग देखकर समझ गया था कि वो कितने खुश हैं। वांग जी भी देखकर समझ रहा था कि पापा भी इस वक्त कितने खुश हैं उसके। वो प्यार से शाओज़े के सर पे हाथ सहलाते हैं। पहले तो शाओज़े थोड़ा सा नीचे झुकती है जब वी चांग से हाथ आगे बढ़ाते हैं उसके सर की तरफ, पर धीरे से जब वो हाथ रखते हैं और नीचे सहलाते हैं उसे वो अच्छा लगता है। वो सीधी बैठ जाती है और वो कहती है मुझे माफ़ कर दो पापा। चांग से कोई बात नहीं बच्चा। जैसे ही मीट खाना लाती है चांग से मुझे दो। चांग से भूख लगी होगी ना, ये लो खा लो, बहुत टाइम से भूखी हो तुम। शाओज़े डरती है विंग खाना खाओ। शाओज़े आप खिलाओ ना। विंग चाहता था कि शाओज़े थोड़ा वी चांग से के क्लोज हो जाए तो वो कहते हैं नहीं पापा खिला रहे हैं ना, खाओ उनके हाथ से। शाओज़े खाने लगती है और अब उसे सेफ फील हो रहा था वी चांग से के साथ भी, जैसा उसे विंग के साथ होता है। वो अब आराम से बैठ जाती है और वी चांग से उसे खिला रहे थे वो खा रही थी। वी चांग से जो अपने बच्चों के लिए बचपन में करना चाहते थे उन्हें वो करने का मौका अब मिल रहा था। वो बहुत खुश भी थे। वो देखते हैं शाओज़े के मुंह के साइड में लगा है। वो तुरंत अपनी शर्ट आगे करते हैं और साफ करते हैं अपनी शर्ट से। शाओज़े गंदा हो गया पापा। चंग से कोई बात नहीं, तुम्हें और भूख लगे खाओ। विंग वो देखता है उसके पापा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। विंग आगे बढ़ के साफ करता है। शाओज़े कहते हैं काका पापा रो क्यों रहे हैं? वो खुश नहीं है शाओज़े से। विंग वो खुश है, बहुत ज्यादा खुश है इसलिए रो रहे हैं। विंग क्या? इंसान खुश होते तभी रोते हैं? ये बात सुनकर विंग भी हंसने लगता है और वी चांग से भी। और वांग जी भी हंस रहा था क्योंकि विंग यही बोलता है सेम चीज। वी चांग से देखते हैं शाओज़े एकदम से खांसने लगी क्योंकि खाते हुए बोल रही थी, उसे चौक हो जाता है। वी चांग से जल्दी से उसके बैक पे रब करते हैं जो फील करते ही शाओज़े की आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसे याद आता है जब वो ऐसे ही खाना खाते हुए भूलती थी और चौक हो जाती थी तो विंग था जो उसके बैक पे रब करता था। आज वो देखते दोनों रब कर रहे थे। अब उसे समझ में आता है वी चांग से भी उससे वैसे ही प्यार करते हैं जैसे विंग करता है। शाओज़े अब दिल से कहती है पापा मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ। विंग वो स्माइल करता है क्योंकि उसे समझ आ गया था शाओज़े दिल से वी चांग से को पापा बोल रही है और वी चांग से भी समझ जाते हैं। वो भी स्माइल कर रहे थे। पहले तो जब विंग ने बोलने को कहा था तब बोला था शाओज़े ने, इस बार उसने दिल से बोला था। विंग जाने लगता है वांग जी के पास। शाओज़े कहाँ जा रहे हो? वी चांग से बेटा शाओज़े उन्हें जाने दो, तुम बैठो मेरे साथ। बेटा विंग वांग जी तुम अपने रूम में जाओ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं बुला लूंगा। विंग जी पापा। शाओज़े पर जान का। वी चांग से मैं हूं ना, जाओ बेटा। विंग वो जाना तो नहीं चाहता था शाओज़े को छोड़ के, पर वो चाहता था कि शाओज़े वी चांग से के क्लोज हो जाए थोड़ा, इसलिए वो छोड़ के चला जाता है। थोड़े समय के लिए वो साथ में समय बिताना चाहता था पर वो देखते वी चांग से कितने समय बाद मिले उससे, इसलिए वो वी चांग से के साथ छोड़ आता है। वांग जी तुमने पापा के साथ इसलिए छोड़ा ना ताकि पापा उसके साथ समय बिता लें और वो क्लोज हो जाए। विंग आप समझ गए लोगों। वांग जी हाँ क्यों नहीं समझूंगा, मेरा बाबू भी बहुत समझदार है। विंग मैं बस उसे बताना चाहता था कि पापा उसका वैसे ही ध्यान रखेंगे जैसे मैं रखता हूँ। वांग जी ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे आपके साथ जाना होगा और वो पापा के साथ रहेगी, वो मेरे अलावा किसी के पास नहीं रहती ना। वांग जी मुझसे जब चाहे तब मिल सकते हो, फोन है तुम भूल गए? विंग अरे हाँ मैं तो भूल ही गया। लोगों एक शाओज़े के लिए भी मंगवा दीजिए फोन और लैपटॉप। वांग जी हाँ जरूर अभी मंगवाता हूँ। वांग जी ऑनलाइन मंगवा देता है। वांग जी शाम तक आ जाएगा, कल शाम तक। विंग शुक्रिया लोगों। वांग जी अच्छा चलो सो जाओ, थक गए होगे ना। विंग चल रहा था वांग जी उसे कैरी कर लेता है और कहता चलो मैं लेके चलता हूँ। विंग और वांग जी वो रूम में आते हैं। वांग जी विंग को बेड पे बिठाता है, गेट को बंद करके आता है। वो कहता है बॉबी चलो उधर हो। विंग साइड होता है, वांग जी लेट जाता है, वो हाथ सीधा करता है। विंग वांग जी के चेस्ट पे सर रखता है। वांग जी उसे हग कर लेता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है गुड नाइट बॉबी सो जाओ। विंग आप भी हबी गुड नाइट। वांग जी गुड नाइट। अब वो सो जाता है। अब अगले दिन दिखाया जाता है विंग वो उठता है और वो वांग जी का चेहरा देख रहा था। जब वांग जी नोटिस करता है कि कोई उसे देख रहा है वो उठता है, आंखें खोलता है और कहता है बॉबी क्या देख रहे हो? विंग हबी। वांग जी हाँ आप सोते हुए बहुत सुंदर लगते हो।
वांग जी क्या क्या कर रहे हो तुम सुबह सुबह? मैं आपको देख रहा हूँ, बहुत सुंदर लगते हो। वांग जी अच्छा चलो तुम नहा लो, मैं काम कर लेता हूँ, मुझे जाना भी है। विंग ठीक है। विंग जैसे ही नहाने जाता है, वांग जी वो सोच रहा था वो क्या करे, क्योंकि उसे पता था कि अगर आज विंग ने उसको कपड़े खोलने के लिए कहा तो उसे खोलने पड़ेंगे। तो वो कॉल पे लग जाता है एक्टिंग करने। जैसे विंग आता है, विंग लोगों नहा लीजिए। वांग जी ठीक है मैं जा रहा हूँ, कॉल पे हूँ। विंग समझता है वांग जी विंग को इशारे में टॉवल देने के लिए कहता है। विंग टॉवल देता है और वांग जी टॉवल लेके वॉशरूम में चले जाता है फोन लेके। विंग कपड़े भी नहीं खोले उन्होंने। वांग जी चलो बच गया। विंग गेट पे नॉक करता है। वांग जी क्या हुआ बॉबी? विंग मैं शाओजे के पास जा रहा हूँ, आप आ जाना। वांग जी हाँ बिल्कुल जाओ। वांग जी अब जल्दी से नहाता है, वो बाहर आता है, कपड़े पहनता है और शाओजे के पास जाता है। वो कहता है बॉबी मैं जा रहा हूँ। चंग से बेटा विंग देखो वांग जी जा रहा है, जाओ तुम भी। विंग मैं क्यों जाऊँ? वांग जी वैफी चलो। चंग से समझ गए थे कि वांग जी क्यों बुला रहा है, वो बोल देता है जाओ। विंग आया। विंग जाता है वांग जी के साथ। वांग जी मैं जा रहा हूँ, तुम कुछ बोल नहीं रहे थे देना। विंग अच्छा इसलिए आप बुला रहे थे? वांग जी हाँ अगली बार से भूलना मत। विंग ठीक है। विंग हग करता है वांग जी को और किस करता है लिप्स पे और कहता है जल्दी आना अभी। वांग जी हाँ और शाम तक आ जाएगा फोन और लैपटॉप। विंग हाँ मैं तो भूल ही गया था, शुक्रिया अभी। वांग जी मैं चलता हूँ। वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करके चला जाता है। विंग अब अंदर आता है, वो शाओजिया के पास जाता है। वी चांग से वो शाओजिया को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। विंग भी जाता है। विंग देखो दोनों पैरों को सीधा रखो बराबर। शाओजिया काका मुझसे नहीं हो रहा पापा। विंग कोशिश करो, गिरोगी तभी सीखोगी। वी चांग से हाँ बेटा गिरोगी तभी सीखोगी, सही कह रहे हैं भैया। जैसे ही शाओजिया गिरने वाली होती थी, उधर से वी चांग से और इधर से विंग उसे पकड़ लेते थे। थोड़ी ही देर में शाओजिया खड़ी होने लगती है। विंग और वी चांग से कहते हैं बेटा अब पैर आगे बढ़ाओ तब तुम चल पाओगी। शाओजिया क्या? खड़े होने में तो मुझे आफत आ रही थी, चलना भी पड़ेगा? विंग और वी चांग से हंसने लगते हैं और कहते हैं हाँ चलना भी पड़ेगा। विंग और आओ बाहर, तुम्हें तो आना था ना। शाओजिया ठीक है अभी चल रही हूँ। विंग देखो एक पैर आगे बढ़ाना है फिर दूसरा। शाओजिया गा छोड़ना मत पापा, बिल्कुल छोड़ना मत। हिचांग से और विंग हाँ हाँ नहीं छोड़ रहे चलो। शाओजिया एक कदम आगे बढ़ाती है। हिचांग से स्माइल करने लगते हैं कि जब बच्चे पहली बार कदम रखते हैं पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। वही दोनों खुश हो रहे थे। विचांग से उनकी आंखों से तो आंसू आ रहे थे। जो मोमेंट वो अपने बच्चों के साथ जी नहीं पाए बचपन के, वो उन्हें अब जी रहे थे। विचांग से बिठा देते हैं और कहते हैं चलो आज के लिए बहुत है, बैठ जाओ खाना खा लो। विंग शाओजिया और वीचांगसे का खाना शाओजिया के रूम में आ गया था। विंग पापा मैं खिला देता हूँ, आप खा लीजिए। वीचांगसे कोई नहीं मैं खिलाता हूँ। वीचांगसे शाओजिया को खिलाते क्योंकि उसे खाना नहीं आ रहा था। वीचांगसे देखो ऐसे खाते हैं, पर वीचांगसे खुद ही अपने हाथों से खिला रहे थे और विंग कहता है पापा आप उसे खिलाएंगे तो वो सीखेगी कैसे? वीचांगसे कोई बात नहीं खाओ बेटा। विंग आपका प्यार इसे बिगाड़ देगा। वीचांगसे ठीक है बेटा देखो ऐसे पकड़नी है ऐसे खानी। विचांग से जैसे शाओजिया चम्मच पकड़ती है उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं देखो ऐसे निकालो ऐसे खाओ। शाओजिया खुश हो रही थी और विंग उसे थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि उसने खुद सीखा था पर वांग जी ने उसे सिखाया था। जब शाओजिया सीख रही है तो वो अपने पापा से सीख रही है, तो थोड़ी सी जलन तो विंग को हो रही थी। वांग जी उसे खिलाना भी सिखाया था लेकिन एक दो बार ही सिखाया था। और वी चांग से वो तो उसे अपने हाथों से खिला रहे हैं, उसके हाथों को पकड़कर उसे खिलाना सिखा रहे हैं जो विंग को नहीं मिला था। तो विंग को थोड़ा बुरा लग रहा था। जब वी चांग से देखते हैं वो समझ जाते हैं कि बच्चे तो दोनों उन्हीं के है ना। वी चांग से हाथ बढ़ाते हैं विंग के मुंह की तरफ। विंग खाता है और वो रोने लगता है। वी चांग से उसके आंसू साफ करते हैं और कहते हैं मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ नहीं था ना, ऐसा करो तुम भी शाओजिया के साथ 1-2 महीने यहीं रह लो, मैं तुम दोनों को सिखाऊंगा। विंग ठीक है पापा। विंग तुरंत वीचांग से को हक कर लेता है। वीचांग से स्माइल करते हैं। वीचांग से कहते हैं अरे बहुत टाइम हो गया बेटा तुम खाओ, मैं तुम्हारी माँ को खाना खिला के और समझ रहे हो ना मैं अभी आ जाऊंगा, तुम करो खिलाओ अपनी बहन को। विंग ठीक है पापा। वीचांग से जाते हैं कांगसी सरिन के रूम में, पहले उन्हें लिक्विड फूड देते हैं, फिर उनकी बॉडी साफ करते हैं, फिर उनके सर पे किस करते हैं, उनके कपड़े चेंज करके फिर वो आते हैं। कहते हैं बेटा शाओजिया क्या कर रही है? विंग वो मुझसे लड़ रही थी तो मैंने उससे बात करना
छोड़ दिया वो वहीं पे। बेचैन से अरे विंग थोड़ी देर में मान जाएगी, हमारे बीच ऐसा होता रहता पापा। बेचैन से ठीक है चलो। बेचैन से और विंग अब रूम में जाते हैं। शाओजिया अब आप क्या आए मेरे रूम में? विंग मैं तो आना भी नहीं चाहता था, पापा लेके आए हैं। शाओजिया सॉरी काका। विंग कोई बात नहीं, चलो तुम्हें फिर से चलना। विंग जब ये कहता है शाओजिया क्या फिर से? मुझे नहीं चलना, इतना दम लगाना पड़ता है, मेरा सारा तेल निकल जाता है इसे करने में। विंग अगर चलना नहीं सीखी ना तो कुछ कर भी नहीं पाओगे यहाँ पे। मम्मा के पास जाना है ना चलते हुए। शाओजिया तुरंत ब्लैंकेट हटाती है और कहती है हाँ मुझे चलना है, मुझे मम्मा को देखना है। बेचैन से स्माइल करते हैं और कहते हैं चलो उसे आज ले चलते हैं। वेंग और वेचांग से उसे खड़ा करते हैं और कहते हैं चलो अपने पैरों से, हम तुम्हें थोड़ा सहारा देंगे, तुम चलना। शाओजिया ठीक है। वेचांग से और वेंग उसे चला रहे थे और वो उसे उस रूम में ले जाते हैं कांगसी सरीन के। शाओजिया ये हम कहाँ आ गए पापा? गगा वेंग मम्मा से मिलने। वेचांग से यही है तुम्हारी मम्मा। वेचांग से गेट खोलते हैं, वेंग उधर से खोलता है और अब सामने कांगसी सरीन थी। शाओजिया वो मम्मा है? वेंग हाँ, तो वो लेटी क्यों हुई है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रही? जैसे आप बोल रहे हो पापा बोल रहे हैं वो क्यों नहीं बोल रहे? वीचांग से चलो। वेंग उधर से हाथ पकड़ता है, शाओजिया इस तरफ बैठी थी वो हाथ पकड़ती है। वीचांग से प्यार से उनके सर पे हाथ चलाते हैं और कहते हैं वाइफी देखो आज हमारे दोनों बच्चे हमारे पास हैं, जल्दी ठीक हो जाओ। शाओजिया हाथ पकड़ते और कहते हैं मम्मा मम्मा पापा मम्मा क्यों नहीं बोल रही? वीचांग से वो स्माइल करते हैं और कहते हैं तुम आ गई हो ना, जल्दी बोलेंगी। और उनकी आंखों में आंसू भी थे। वेंग उसकी भी आंख में आंसू थे। वो कहता है मम्मा मैंने शाओजिया का बहुत ध्यान रखा। वीचांग से सुन रहे थे और वो कहते हैं मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं तुम्हारे साथ नहीं था। वेंग कोई बात नहीं पापा। शाओजिया कोई बात नहीं पापा। वो दोनों चांग से उनका हाथ पकड़ रखा था। वीचांग से चलो शाओजिया अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं तुम्हें कुछ चीजें बता दूं सिखा दूं। वेंग जी पापा। वीचांग से चलो तुम भी सीखना साथ में। वेंग ठीक है। वीचांग से और वेंग शाओजिया को खड़ा करते हैं, वो जा ही रहे थे तभी अचानक से कांगसी सरीन हाथ हिलाने लगती हैं। उन्हें सांस नहीं आ रही थी, एकदम से डॉक्टर आते हैं, उन्हें चेक करने लगते हैं और वो कहते हैं इन्हें होश आ रहा है। वीचांग से क्या होश आ रहा है? वो लोग वहीं पे बैठ जाते हैं। शाओजिया चल नहीं सकती थी अभी ठीक से, तो वो सब बिठा देते हैं कांगसी सरीन के पास। वो दूर खड़े थे। शाओजिया जब देखती है उसकी माँ की हालत, वो हाथ पकड़ लेती है, कांगसी सरीन उसका हाथ पकड़ लेती है। डॉक्टर हम इन्हें ये इंजेक्शन दे देते हैं अभी, क्योंकि धीरे धीरे जब ये होश में आएंगे इनके सर में बहुत दर्द होगा, बहुत सारी मेमोरीज हैं इनके सर में, तो क्या पता ये दोबारा बेहोश हो जाए, इसलिए थोड़ी देर बाद ये होश में आए इनके लिए बेहतर रहेगा। हम इन्हें अभी बेहोशी का इंजेक्शन दे रहे हैं। बेचंग से ठीक है। 1 घंटे बाद कांगसरेन धीरे धीरे आंखें खोल रहे थे। बेचंग से जैसे ही देखते वो तुरंत उनके पास जाते हैं, उनके सर पे हाथ चला रहे थे। कांगसरेन अपना सर पकड़ते हैं पहले तो, फिर वो अपने आसपास देखते हैं और जैसे ही वो वी चांगसे को देखते हैं वो तुरंत उन्हें हक कर लेते हैं। वो कहते हैं लोगों आप ठीक है ना, हमारे बच्चे, मैंने उन्हें भेज दिया था मेरे बच्चे। वो रोने लगते हैं, उठते ही अपने बच्चों के बारे में पूछ रहे थे। उन्हें तो पता भी नहीं था कितना टाइम बीत चुका है, 18 साल बीत चुके थे। कांगसरेन को जो लास्ट मेमोरीज थी उनके पास वो थी कि उन्होंने अपने बच्चों को पानी में भेज दिया है सुरक्षित। चंग से घबराओ मत, उनके सर में दर्द होने लगता है, वो सर को पकड़ लेती हैं। डॉक्टर ज्यादा मत सोचिए। सामने कांगसरेन देखते हैं और वो देखते ही उन दोनों को पहचान लेती हैं, जो कि लिटरली बहुत अलग था दोनों के लिए। वो कहती है मेरे बच्चे ये शाओजिया शाओजिया इधर आओ बच्चा। चांग से स्माइल करते हैं और वो शाओजिया को थोड़ा आगे लाते हैं। पिंग खुद आ जाता है। सर बेटा तुम चल नहीं पा रही? बेचांग से सब बताऊंगा, अभी आराम करो बस तुम। कांगसर इन दोनों को हाक करके रखते हैं जैसे वो उन्हें अब कहीं दूर नहीं जाने देंगी खुद से। बेचांग से उन्हें छोड़ दो, उन्हें आराम करने दो, तुम आराम कर लो। कांगसी सरेन वो छोड़ ही नहीं रही थी इन दोनों को। वो कह रही थी अब आप कहीं नहीं जाएंगे हमसे दूर। बेचांग से स्माइल करते हैं और कहते हैं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा तुम तीनों को छोड़ के। एक बार गलती कर चुका हूँ, दोबारा नहीं कर सकता। बेचांग से टाइटली उन तीनों को हक कर लेते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं अब हम जाना चाहेंगे। बेचांग से हाँ आप जा सकते हैं, हमें ज़रूरत होगी हम बुला लेंगे। कांगसी सरेन वो दोनों बच्चों के फोरहेड पे किस करती हैं और कहते हैं मेरे बच्चे तुम ठीक हो ना? दोनों स्माइल कर रहे थे और कहते हैं हाँ माँ हम ठीक है। दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था जब
कांग्सी सरेन उन्हें हग करती हैं, बात करती हैं। उन्हें आज बहुत सिक्योर फील हो रहा था क्योंकि आज वो अपने पेरेंट्स के साथ थे। जो अकेलापन वो हमेशा से फील कर रहे थे वो आज नहीं कर रहे थे। एक अलग ही सेफ्टी का महसूस हो रहा था दोनों को। वी चांगसे, विंग, शाओजिया, कांग्सी सरेन वो चारों बेड पे सो जाते हैं। शाम को वांग जी आता है रूम में। वो हर जगह ढूंढ रहा था, जब नहीं मिलता विंग उसे तो वो शाओजिया के रूम में जाता है और शाओजिया के रूम में कोई नहीं दिखता। वो परेशान हो जाता है कि सारे लोग गए कहाँ। और अब एक ही रूम बचा था जो था कांग्सी सरेन का और वी चांगसे का। वो वहां आते हैं और वांग जी जो सीन देखता है वो खुश हो जाता है। पर उसे अभी पता नहीं था कि कांग्सी सरेन होश में आ चुकी हैं। उसे लगा था कि ये सारे सो रहे हैं बस ऐसे ही उनके ऊपर। पर विंग के पास जाता है वांग जी और कहता है बॉबी, पापा, शाओजिया तीनों उठते हैं और साथ में कांग्सी सरेन भी उठती हैं। वांग जी वो देखकर हैरान था। कहता मदर आप उठ गए। वांग जी जब ये कहता है उन्हें समझ नहीं आता कि वांग जी कौन है। उनके तो बस 2 ही बच्चे थे ना। वो गुस्से में वी चांगसे की तरफ देखती है। वी चांगसे गलत मत समझो, वो हमारा सन इन लॉ है। विंग हंसने लगता है और शाओजिया भी। वो कहता है मदर इन लॉ। कांग्सी सरेन ओह बेटा तुम्हारा नाम क्या है। विंग मदर ये लैंसन है। कांग्सी मैं तो अपने बच्चे की शादी भी नहीं देख पाई। वी चांगसे मैंने भी कौन सा देखी है, मुझे तो अब मिले बच्चे हमारे। कांग्सी सरेन क्या। वी चांगसे मैं सब बता दूंगा तुम्हें रात को। चलो अभी हम सब खाना खाने चलते हैं। विंग पापा क्यों ना यहीं खा ले मम्मा के पास आज सारी। वी चांगसे हाँ। वांग जी कहता है पापा आप कहाँ जा रहे हैं। वी चांगसे तुम्हारी मम्मा आज उठे ना, मुझे उनके लिए कुछ बनाना है। वांग जी क्या, ठीक है मैं चलता हूँ। वी चांगसे नहीं तुम बैठो मैं बनवा लूंगा, उसे जो पसंद है मुझे पता है। वांग जी उन्हें मीठा ज्यादा पसंद है ना। वी चांगसे हाँ तुम्हें पता है। वांग जी हाँ विंग को मीठा पसंद है पर पापा आपको तो तीखा पसंद है ना। विंग को तीखा नहीं पसंद। वी चांगसे उसकी तरफ देखो, उसे तीखा पसंद है। विंग हंसने लगता है सरेन से बात करते हुए और वांग जी उसे देखकर हंस रहा था। वांग जी मैं भी चलता हूँ। वी चांगसे नहीं तुम बैठो। वांग जी नहीं मुझे भी बनाना है उसके लिए। वी चांगसे ठीक है चलो। तो क्यूडीज ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। और जानने के लिए कि विंग कैसे ढूंढेगा अपनी फैमिली को और वो कैसे बचाएगा उन सब लोगों की जान जिसके लिए वो धरती पे आया है, कैसे मिटाएगा वो इस सारे पॉल्यूशन के बारे में जो वो जान रहा है, पर उसे तो सिर्फ समुद्र का मिटाना है। आखिर क्या करेगा विंग, सब जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।